जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुबह, यानी होने वाला आपका गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपने सुना होगा, और प्यारी सी सुबह, शाम को शुभ रात्रि। लेकिन क्यों कहा जाता है ये शायद आपको भी बहुत अच्छे से नहीं पता होगा। तो चलिए, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताती हूँ, और आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, कहा जाता है सुबह, यानी सुबह कौन कौन सा ऐसा काम करना चाहिए, सुबह का उपाय क्या होना चाहिए कि जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाए। अगर कहा जाता है कि सुबह होता है तो पूरा दिन अच्छा होता है, यानी गुड लक का समय आपका क्या है, और उस समय किन किन उपायों को आपको करना चाहिए, और ये सभी लोगों को करना चाहिए जितने सफलता प्राप्त किए हैं लोग, और जितने लोगों ने अच्छा मुकाम हासिल किया है, और जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया है, सबको मनचाहा वरदान मिला है। यानी माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता दुर्गा का विशेष समय होता है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त के समय में ये किया गया कार्य आपके जीवन को हमेशा के लिए सफलता की तरफ ले जाता है। तो मेरा एक छोटा सा सलाह है कि जो सपने आप पूरे नहीं कर पाए हैं वो आपके बच्चे पूरे करेंगे। आप ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी देखिएगा कि जिनके लिए आप अपना भविष्य और पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं, या कहिए कि पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मेहनत करके अपने बच्चों को ज़्यादा धन दे पाएँ और ज़्यादा अमीर बना पाएँ, खुद के नाम को अमीर बना पाएँ। आप संस्कार भी देकर बच्चों को अमीर बना सकते हैं। कहा जाता है, किसी का वज़न करना है या किसी को तौलना है, तो उसके व्यवहार से तौलिए, ना कि उसके धन से। क्योंकि जब व्यवहार अच्छा होता है, गंभीर होता है, कहते हैं जब प्राकृतिक होता है, तो उसमें आपको आदर, सत्कार, सम्मान की भावनाएँ नज़र आती हैं। और जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ अधजल गगरी की तरह होता है, क्योंकि बनावटीपन जो होता है वो कुछ देर के लिए होता है, रुकता नहीं है, और ठहर जाती है रहने वाली असली जगह, असली पानी वहाँ का, और असली मुकाम। तो दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा, और अपने भी करें इस चीज़ को, अपने बच्चों से भी कराएं, ताकि आपका मार्गदर्शन भगवान भी करें। जिसका मार्गदर्शन भगवान करते हैं, देवी देवता का परम आशीर्वाद होता है, उसको तो नींद भी चाहे जितनी भी देर से सोए, नींद भी टाइम पे ही खुलती है। क्यों? क्योंकि उसके भी आशीर्वाद भगवान का होता है। अगर अनजाने में आपने जानबूझकर भी, या अनजाने में कई की गई गलती आपको अगर किसी खराब रास्ते की तरफ ले जा रही है, जो रास्ता आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, तो आपका ये किया गया कर्म आपको उस अच्छे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। भगवान का आशीर्वाद थोड़ा नहीं होता है। कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसके महादेव होते हैं, और जो अपने कर्मों से महत्वपूर्ण, अपने संस्कारों से महत्वपूर्ण अपने आप को समय देता है और जानता है, सही गतिविधियों को करता है, तो समय उसको झिलवाता ज़रूर है, लेकिन एक दिन रंक से राजा बना देता है। तो आपको ये राजा बनने के गुण मैं बताने जा रही हूँ। अपने भी करें, अपने बच्चों से भी कराएँ, और चलिए जानते हैं कि सुबह ऐसा क्या करना चाहिए, सुबह सबसे ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, सुबह अच्छा होने से आपका पूरा दिन अच्छा कैसे हो सकता है, यानी सुबह के क्या-क्या हैं उपाय। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से, एक शेयर करने से किसी को हिम्मत मिल सकती है। आपके लाइक करने से मैं भी मोटिवेट होती हूँ, और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अनेक ज्ञान
रुक-रुक के हर एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आपको जो जानकारी है वो अच्छे से जानकारी होगी, आपको जो नहीं पता है वो भी टाइम पर, आपके समय न रहते हुए भी मेरे वीडियो के माध्यम से आप अप टू डेट होते रहेंगे। अपने जीवन की किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए जानते हैं। सर्वप्रथम जब आप निद्रा में सो जाते हैं तो गहरी निद्रा में सोने के बाद व्यक्ति कुछ चीज़ों को अपने भूल जाता है और हर दिन एक नया जन्म होता है, क्योंकि सोने के बाद शरीर मृत्यु शरीर में बदल जाता है, आत्मा सिर्फ जीवित रहती है, मस्तिष्क जीवित रहता है। उस समय आपको जीवित या अच्छे कर्म करने के लिए उत्साह सिर्फ आपके कर्म देते हैं, और आपका जब टाइम होता है तो ये प्राण की क्रिया अपना क्रिया करती रहती है। तब भगवान की कृपा आपके साथ जब मिलती है तब आपको सुयोग्य वरदान देती है, और वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध हवा होती है, प्रकृति का वरदान होता है उस समय, और ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता भ्रमण के लिए निकलते हैं। यहाँ तक कि अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें तो ब्रह्म मुहूर्त में जितने प्रदूषण होते हैं, यानी गाड़ी मोटर कंपनी या जो भी कहिए, सब बंद होता है, और इस समय शुद्ध हवा निकली रहती है, और ये शुद्ध हवा आपके शरीर में अगर टच करती है तो इस शुद्ध हवा को टच करने के कारण शारीरिक रोग जैसे सुबह का उठना, थायराइड कम करना, सुबह सुबह का उठना, अब ब्रह्म मुहूर्त में टहलना, या ये कहिए कि उसके हवा को टच करना, शुगर नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं कि जो आपको छुएंगी तक नहीं। और इस समय जो व्यक्ति उठता है उसके अंदर सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा होती है, और वो अपने काम को नियमित रूप से करके सुबह में ब्रह्म मुहूर्त का उठना, देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिलता है सुबह का। अब बिस्तर से नियम देखें तो नियम चलिए जानते हैं कि बिस्तर से जब आप उठें तो इन चीज़ों को जान लें कि उठना है तो अपने आप को मोटिवेट करें अगर आप देर तक सोते हैं, क्योंकि जो सोता है वो सब कुछ खोता है, जो जागता है वो सब कुछ पाता है। तो इसीलिए आप अपने आप को मोटिवेट करें, टाइम पर उठने की कोशिश करें, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, चाहे रात्रि में कभी भी सोएं। किसको नहीं उठना है इस बात को भी लास्ट में जानेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। इसके बाद सुबह जब भी आप बिस्तर से उठें तो सर्वप्रथम अपने दाहिनी साइड, जब आपका टाइम हो जाए तो आप दाहिने साइड मुड़ें। अपने दाहिने साइड मुड़ने के बाद थोड़ी देर बाद अपने शरीर को रिलैक्स दें, जिससे आपका मस्तिष्क पूरी क्रिया करे, ताकि उसको उठना है, ताकि आपका बॉडी तुरंत उठने के बाद काम करेगा तो अटैक का खतरा हो सकता है। इसलिए थोड़ी देर बाद उठें, 10-5 मिनट बाद उठ के बैठें बिस्तर पर, और सर्वप्रथम अपने हाथों को खोलें, मंत्र पढ़ें, ओम क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। फिर अपने हाथों को अपने सर से लगाकर अपने सीने से लगाएं कि हाथ में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु, यानी क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ कर मीन्स हाथ, हाथ में यानी अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती, कर मूले यानी मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास होता है। तो आपको माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माता सरस्वती, जिससे लक्ष्मी की कृपा होती है उसका धन धान्य से जीवन पूर्ण होता है, दिनचर्या अच्छी होती है। जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास धन का आगमन होता है, क्योंकि बुद्धि विवेक से ही वो व्यक्ति काम करता है, तो मिल जाती हैं। और भगवान विष्णु की कृपा जहाँ होती है वहाँ समस्त देवी देवता भी होते हैं, क्योंकि नाथों अनाथों के नाथ भगवान विष्णु को कहा जाता है। तो इस तरह से मंत्रों को पढ़ें और अपने दिनचर्या को शुद्ध करने के लिए ये मंत्र पढ़ के नीचे उतरें। अगर आप मंत्र नहीं याद कर सकते हैं, किसी ऐसी उम्र के हैं, संस्कृत नहीं आती है, तो आप अपने हाथों को देखें और प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान विष्णु, आप हमारे हाथों में, हमारे शरीर से, हमारे जीवा पर निवास करें और हमारे दिन को अच्छा बनाएं। प्रार्थना कर लें। कुछ भी आप बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वही काम करें, अनजाने में भी कहते हैं कि अगर अनजाने में भी आपने सही काम किया तो उसका फल आपको मिलता है। तो प्रार्थना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। वो किसी का तंत्र मंत्र विद्या नहीं देखेंगे, सच्ची श्रद्धा देखेंगे।
जिसके पास श्रद्धा है बिना कुछ किए सफल है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो कुछ भी कर लेगा तो नहीं होगा। इसीलिए आप श्रद्धा से उनकी भक्ति करें, भाव से भक्ति करें, क्योंकि भगवान को भाव ही बेहद पसंद है भक्त का। दूसरा, आप जब भी ज़मीन पर पैर रखने जाएँ, तो ये धरती अपने आप में माता सीता को भी समाहित की थी, याद रखें। तो माता धरती को एक बार बिस्तर से उतरने से पहले टच करें। हम आपको इतना बता सकते हैं कि ये काम मैं लगभग 7-8 साल की थी, तब से बचपन से तो बहुत सारा काम होता है, ग्रुप की फैमिली में मम्मी लोग नहीं बताती थी। या बताई भी तो नहीं आया, लेकिन 7-8 साल के बाद जब मैंने अपने पापा को सारी चीज़ें करते हुए देखा, तो मुझे दूसरों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली और मैं तब से करती हूँ, अभी भी करती हूँ और शायद मरते दम तक कर पाऊँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो माता धरती का आशीर्वाद लें। ओम पर्वत अष्टन मंडले, यानी पर्वत के नीचे निवास करने वाली पर्वत अष्टन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, यानी माता धरती को भी भगवान विष्णु के एक रूप में पत्नी माना गया है। तो पर्वत अष्टन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमासन सुमय। हे माँ धरती, हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, मुझे क्षमा करें, मैं मजबूर हूँ कि मैं चलूँगी और अपने दिनचर्या को पूरा कर पाऊँ, मुझे भार न समझें और मैं जिस दिन भार बनूँ इस पृथ्वी पर अपने आप में समाहित कर लें। ये प्रार्थना करके सुबह उठें। इसके बाद अपने काम को पूरा करें और याद रखें कि आपको टहलना, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य क्रिया कर्मों को करना, आपके शरीर के लिए, आपके धर्म के लिए, आपके धन के लिए अच्छा माना जाता है। छोटी सा मतलब बिल्कुल छोटा सा उदाहरण, सुबह उठते हैं, आपका शरीर फिट होता है, आप भगवान की प्रार्थना करते हैं तो मंत्र उच्चारण करते हैं, आपका दिमागी चीज़ जो होता है यानी मानसिक चीज़ जो होता है मजबूत होता है। मैं सारी चीज़ें आपको सरल भाषा में आपके घर की तरह बता रही हूँ, तो मजबूत होता है। इसके बाद आपके घर की साफ-सफाई सुबह अगर होती है, अच्छा काम होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके शरीर में सुबह की प्राकृतिक हवा लगने से आपको प्रकृति का भी वरदान मिलता है, आप स्वस्थ रहते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो दोस्तों, इसीलिए इन कामों को ज़रूर करना चाहिए। सुबह सुबह के ये गुड विज़ हैं, जो ऐसा करता है जिसके बच्चे करते हैं उसके में संस्कार भी आते हैं और ये प्रतिक्रिया अगर प्रतिदिन की जाए तो व्यक्ति अपने आप संस्कारों में धीरे-धीरे ढलने लगता है और उसके जीवन की सुंदरता सुबह से शुरू होती है और रात्रि कभी नहीं होती है। तो वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता जी ज़रूर लिखें।